Hello friends, welcome to the Eduist Tech channel. तो एक पाठक और लेखक का खाका, इसका मतलब क्या है? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। एक ऐसा सरकारी ब्लूप्रिंट जो सिर्फ 6 साल में एक बच्चे को एक कॉन्फिडेंट रीडर और राइटर में बदल देता है। ये वो ढांचा है जो उनके पूरे भविष्य को एक शक्ल देता है। और हाँ, ये जानकारी कहीं से भी नहीं ली गई है। ये सीधे इंग्लैंड के प्राइमरी स्कूलों के लिए जो नेशनल करिकुलम है, वहां से है। मतलब ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वो असल ढांचा है जिसे टीचर्स हर रोज क्लास में इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, इस करिकुलम की शुरुआत ही एक बहुत दमदार बात से होती है। ये कहता है कि जो बच्चे बोलना, पढ़ना और लिखना ठीक से नहीं सीख पाते, वो एक तरह से समाज में अपनी आवाज खो देते हैं। ये एक सीधी सीधी याद दिलाने वाली बात है कि साक्षरता मतलब लिटरेसी सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद है आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाना, ये पक्का करना कि हर बच्चे की अपनी एक आवाज हो। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पूरा ब्लूप्रिंट है क्या, फिर हम नींव रखने के बारे में बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि फ्लुएंसी कैसे बनती है, और आखिर में स्किल्स को एक कारीगर की तरह कैसे निखारा जाता है, और अंत में पूरी संरचना पर एक नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, साक्षरता का खाका। मतलब इसकी डिटेल्स में जाने से पहले एक बड़ा सवाल पूछना बनता है कि आखिर इस सब का मकसद क्या है। ये जो 6 साल का सफर है, ये बच्चों को कहाँ ले जाकर खड़ा करता है? तो इसका जवाब इन 3 मेन पॉइंट्स में छिपा है। पहला, भाषा और लिटरेसी के हाई स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देना। दूसरा, बच्चों को बोलने और लिखने की कला में माहिर बनाना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, पढ़ने लिखने और साहित्य के लिए एक जुनून पैदा करना। तो ये सिर्फ ग्रामर के नियम रटने के बारे में नहीं है, ये भाषा के जादू को महसूस करने के बारे में है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, नींव रखना। की स्टेज 1 यानी 5 से 7 साल के बच्चे। असल में असली मजा तो यहीं से शुरू होता है। इन 2 सालों में बच्चे पढ़ने लिखने के उस सीक्रेट कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं जो आगे की सारी पढ़ाई की बुनियाद बनता है। अच्छा, तो पहले दिन से ही पढ़ने को 2 अलग अलग लेकिन बहुत जरूरी हिस्सों में देखा जाता है। एक है वर्ड रीडिंग, मतलब जो पन्ने पर लिखा है उन अक्षरों को पहचान कर शब्द बनाना। और दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, यानी उन शब्दों और वाक्यों का मतलब समझना। देखिए, एक के बिना दूसरा अधूरा है, इसीलिए दोनों को साथ साथ सिखाया जाता है। तो सवाल ये है कि वो वर्ड रीडिंग वाली स्किल बच्चों को सिखाई कैसे जाती है? इसका मेन टूल है फोनिक्स। आप इसे एक तरह से वो बुनियाद समझ सकते हैं जिस पर लिटरेसी की पूरी इमारत खड़ी होती है। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, ग्राफीम फोनीम कॉरेस्पॉन्डेंसेस या जीपीसीज, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये बस इस बात को समझना है कि जो अक्षर पन्ने पर लिखे हैं ग्राफीम, वो असल में बोली जाने वाली आवाज़ों फोनीम को दिखाते हैं। ये एक तरह की डीकोडर रिंग है जो बच्चों को पन्ने पर बने निशानों को मतलब वाले शब्दों में बदलने की शक्ति देती है। और अब आता है एक बहुत ही अहम मोड़, लोअर की स्टेज 2 यानी 7 से 9 साल के बच्चे। जैसे ही बच्चे उस कोड को क्रैक कर लेते हैं, फोकस पढ़ना सीखने से हटकर सीखने के लिए पढ़ने पर आ जाता है। और सच कहूं तो यही वो पल है जब उनके लिए ज्ञान का एक पूरा नया दरवाजा खुल जाता है। इस पूरी लिटरेसी की यात्रा को हम ऐसे देख सकते हैं कि स्टेज 1 में कोड को क्रैक किया जाता है, फिर लोअर की स्टेज 2 में समझ को गहरा बनाया जाता है, और अपर की स्टेज 2 तक आते आते अब बारी आती है एनालिसिस में मास्टरी करने की। हर स्टेज अगले स्टेज के लिए एक सीढ़ी का काम करता है। इस स्टेज पे आकर बच्चे काफी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो अब डिक्शनरी का इस्तेमाल करके शब्दों के मतलब खोज रहे होते हैं, अपनी राइटिंग को पैराग्राफ में ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, कहानियों में छुपी थीम्स जैसे अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई को पहचानने लगते हैं, और तो और वो फ्रंटेड एडवर्बियल्स जैसी मजेदार ग्रामर की चीजों से भी खेलना शुरू कर देते हैं, जैसे वाक्य को लेटर दैट डे या उस दिन बाद में से शुरू करना ताकि लिखा हुआ और इंटरेस्टिंग लगे। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं चौथे हिस्से पर, शिल्प को निखारना। ये प्राइमरी स्कूल का आखिरी पड़ाव है, अपर की स्टेज 2, जहां बच्चे अपनी स्किल्स को असल में तराशना शुरू करते हैं। ये तैयारी है सेकेंडरी स्कूल की बड़ी चुनौतियों के लिए। अब जरा ग्रामर में आए इस जबरदस्त बदलाव को देखिए। एक ईयर 2 का बच्चा क्योंकि या अगर जैसे सिंपल शब्दों से वाक्य जोड़ता है, वहीं ईयर 6 तक आते आते वो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करने लगता है।
मतलब किसी ने खिड़की तोड़ दी की जगह खिड़की टूट गई थी कहना। और साथ ही रिलेटिव क्लॉज भी, जिनसे वाक्यों में और जानकारी डाली जा सके। ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। और बात सिर्फ ग्रामर की नहीं है, उनका पंक्चुएशन का टूल बॉक्स, मतलब विराम चिन्हों का ज्ञान भी काफी बढ़ जाता है। अब वो अपनी राइटिंग को और ज्यादा क्लियर और सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए सेमीकोलन, कोलन और ब्रैकेट्स जैसी चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं। अब पढ़ना सिर्फ ये समझना नहीं रह जाता कि राइटर क्या कह रहा है। अब फोकस इस पर आ जाता है कि वो उसे कैसे और क्यों कह रहा है। यहीं से लिटरेरी एनालिसिस यानी साहित्यिक विश्लेषण के बीज बोए जाते हैं कि लेखक की भाषा का पढ़ने वाले पर क्या असर पड़ रहा है। तो इस पूरे 6 साल के सफ़र के बाद आखिर में क्या हासिल होता है? चलिए अब जूम आउट करते हैं और अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इस पूरे एजुकेशनल ब्लूप्रिंट से निकलने के बाद एक ईयर 6 का स्टूडेंट कैसा दिखता है। तो सवाल वही है, इस पूरी मेहनत का, इस पूरी प्रक्रिया का आखिर मकसद क्या है? मकसद है एक ऐसा स्टूडेंट तैयार करना जो सिर्फ बिना अटके पढ़ता ही ना हो, बल्कि जिसे पढ़ने से प्यार हो, जिसके पास शब्दों का एक बड़ा खजाना हो, ग्रामर की गहरी समझ हो और अपने विचारों को साफ साफ लिखने की काबिलियत हो। याद है, ये वही बातें हैं जो हमने शुरू में लक्ष्य के तौर पर देखी थीं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो पूरा खाका है, ये सोचने वालों और बात करने वालों की अगली पीढ़ी को आखिर किस तरह से तैयार करता है। क्योंकि ये सिर्फ स्कूल के कुछ चैप्टर्स की बात नहीं है, ये उस समाज की बुनियाद बनाने की बात है जिसमें हम सब कल रहने वाले हैं।